का 20 शेयरों में 18 गलती हो गए और 2 सही हुए हैं तो समझ लो आपको और सीखना है और पेपर वर्क करना पड़ेगा। तो बिना पैसे ना सर मैं इस शेयर में फंस गया, तो सर शेयर आया था क्या आपके पास कि मुझे खरीद लो जी, मुझे खरीद लो, मैं आपको फंसा दूंगा ऐसा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करते हैं सर यस बैंक की, भेल की, और बात करेंगे सर टाटा पावर की। और टाटा पावर ने आज आपको सर अच्छा उछाल ला कर दे दिया है। कल मैंने सर एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने 3 शेयर लिए थे, सुजलोन एनर्जी, टाटा पावर और अडानी पावर। लोन एनर्जी और अडानी पावर ने तो अपर सर्किट लगा दिया और टाटा पावर भी अपर सर्किट के करीब ही पहुंचकर बंद हुआ है। यानी कि संभावना आपको किस तरह से नज़र आ रही है ये आपको वीडियो के माध्यम से पता लग रही है कि जिस तरह से भी वीडियो बन रही है उसका आगे जाकर फ्यूचर में कुछ अच्छा होना संभव होता है। बस उसके अंदर आपको काम के प्रति ही बना रहना पड़ता है। कभी कभी मैं कोई इंटरव्यू देखता हूं सर कि कभी जो पुरानी फिल्में होती थी जिसमें राजेश खन्ना होते थे तो उनके इंटरव्यू होते थे, तो जो भी अपना स्क्रिप्ट लेके आता था उनके पास या किसी के भी पास, तो उनको वो स्क्रिप्ट किसी किसी को समझ नहीं आती थी। लेकिन जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिनकी बारीकियां नज़र होती है ना, वो उस स्क्रिप्ट में आगे की संभावना तलाश कर लेते हैं। जैसे इसी तरह से है राजेश खन्ना जी सर, जो किसी और को स्क्रिप्ट समझ में नहीं आती थी और वो उनको समझ में आ जाती थी और वो उसके अंदर सर काम करने के लिए तत्पर तैयार हो जाते थे। यानी कि आपका काम बोलता है। मेरा कहने का मतलब ये है, जो शेयर का प्राइस अब चल रहा है ना उसे छोड़ो, उसके काम को देखो सर। काम को अगर आपने पहचान लिया ना सर, शेयर मार्केट तो देगा ही प्रॉफिट। आगे जाकर भी आपको बिजनेस में प्रॉफिट होगा अगर आपने किया सही से सर। तो काम को पहचानने की एक ललक लाइए अपने अंदर, और शेयरों में जो काम हो रहा है, जो न्यूज आ रही है, उसके अंदर भी आपको एक अलग सी ललक जरूर लानी पड़ेगी जो आपको आगे जाकर दूसरों से अलग करता है सर। शेयर प्राइस के ऊपर जाने से, नीचे जाने से जो हमारे अंदर परिवर्तन होते हैं ना, ये हमें ख़त्म करने पड़ेंगे। और शेयरों के अंदर जो काम होते हैं उसे देखकर हमें इन्वेस्ट करना होगा। बड़े बड़े लोग होते हैं ना सर, काम को देखकर इन्वेस्ट कर देते हैं। बड़े बड़े लोग सर एकदम पकड़ते हैं, जो उनको पता है कौन काम का व्यक्ति है उसे पहचान लेते हैं, अपने पास रखते हैं उसको। वो क्यों रखते हैं? क्योंकि एक आपने कहावत भी सुनी होगी सर, हीरे की परख जोहरी जानता है। ऐसी कहावत सी है, हीरे की परख एक जोहरी ही जान सकता है। इसी तरह कह रहा हूं मैं सर, शेयर की अगर आपको परख करनी पड़ेगी ना तो आपको अलग तरीके की एक नॉलेज एनालाइज जरूर रखनी पड़ेगी। बैकी बातों में किसी के नहीं आना है। तो काम के देखते हुए आपको शेयरों में अपना इन्वेस्ट करना चाहिए, प्राइस को देखते नहीं। अब लोग फंस जाते हैं ना, सर मैं इस शेयर में फंस गया, तो सर शेयर आया था क्या आपके पास कि मुझे खरीद लो जी, मुझे खरीद लो, मैं आपको फंसा दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता सर। मैं आपको बता दूं, जो शेयर आज बहुत ऊपर है ना, लोग यहाँ खरीद रहे हैं, वहाँ कोई बेचता है, और जब वो शेयर नीचे की तरफ होता है तब वो हमें नज़र नहीं आता है। तो जब वो नीचे की तरफ होता है ना, जब वो भागने की तैयारी करता है तब हमें नज़र नहीं आता है। तब नज़र आता है जब वो बहुत ऊपर पहुँच जाए। जैसे अब अडानी पावर सबको नज़र आ रहा होगा सर, कुछ फंसेंगे इसके अंदर, कुछ प्रॉफिट भी ले सकते हैं। तो समझिए सारी चीज़ों को, और उसी चीज़ को देख कर ही अपना दिमाग शेयर मार्केट में लगाइए और काम के प्रति ही अपना दिमाग लगाइए सर। मैं आपको बता रहा हूँ, किसी और चीज़ों के प्रति हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो शेयर किसी को नहीं कहता मुझे खरीद लो, हम ही खरीदते हैं सर। और हम ही जब फंस जाते हैं तो कहते हैं हम फंस गए, शेयर नहीं आता हमारे पास। और जब हमें प्रॉफिट आता है तब हम कहते हैं मज़ा आ गया। तो सर ये जो ज़िंदगी होती है ना, इसको अलग करना पड़ेगा और काम के प्रति ही हमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। तो बात करते हैं सर भेल की, BHEL की, क्योंकि इसने बहुत ही अच्छी एक परियोजना सर छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु के बीच में बना ली है, जो 6000 मेगावाट बिजली की संरक्षण करेगा, जो एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है। जो भी बिजली उत्पन्न होगी वो सर दक्षिण के लिए उपलब्धता होगी। ये एक ऐसी चीज़ है जो लिखा गया है कि मील का पत्थर साबित होगी, यानी कि मील का पत्थर साबित कर दिया है भेल ने ये परियोजना का, दूसरी परियोजना का गठन करके सर। समझिए सर, 6000 मेगावाट का जो ये परियोजना इसने बना ली है, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ के बीच में छोटी मोटी परियोजना नहीं है।
तो इसका प्राइस अब अगर आपको नीचे दिख रहा है ना, ये आपकी गलती है सर। और जिन्होंने ऊपर ले रखा है वो कह फंस गए, उनकी भी गलती है सर। उन्होंने इसको पहचाना नहीं है सर। ये बहुत ही अच्छा आपको अनमोल हीरा है सर। मैं आपको बता दूं, अडानी पावर के बाद दूसरा अनमोल हीरा आपको भेल बनकर दिखाएगा। आप थोड़ा वेट और अपने संयम से इसके अंदर अपना दिमाग लगाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा काम पहले भी किया था। जो इनको तेजस विमान होता है ना सर, एक लड़ाकू विमान, उनसे भी इनको ऑर्डर मिल चुका है बीते दिनों में। जो ये सर तेजस विमान के लिए हीट एक्सचेंजर सेट का निर्माण करेंगे, उसका ऑर्डर इनको मिल चुका है सर तेजस से। बहुत बड़ी न्यूज़ ये पहले आ गई थी। जिसने इसको समझ लिया होगा उन्होंने अपनी झोली में इसको ज़रूर रखा होगा। मैं आपको बता दूं सर, बढ़ता हुआ कदम है ये बेल। इसको आपको बिल्कुल ही अच्छी नज़रों से आपको देखना पड़ेगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं सर, दो परियोजना के साथ ये आगे बढ़ रहा है, तेजस के लिए काम कर रहा है। और इसके अंदर हमें जो संभावना नज़र आ रही है हमने देख ली है। आपको भी इसके अंदर अपने काम के प्रति इसके अंदर संभावना देखनी पड़ेगी सर। तो बात करते हैं सर टाटा पावर की। और टाटा पावर में मैंने कल कहा था कि इसने सर इंडिया का सबसे बड़ा सिंगल एक्सिस पॉइंट सोलर प्लांट एक खोल लिया है गुजरात में। उसकी वजह से इसके अंदर तेजी निकल कर आई है। और अभी हाल ही टाटा पावर ने राजस्थान में 160 मेगावाट की सोलर परियोजना का भी उद्घाटन कर दिया है। यानी कि कहीं ना कहीं सोलर बढ़ते हुए कदमों के साथ आपको आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपको पता है कि सोलर के शेयर में आपको गर्मी तो बहुत तेजी आनी है, क्योंकि धूप बड़ी तेज होती है। और राजस्थान में आपको पता है कि धूप तो ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं जो भी सोलर का चीज़ें होती है ना, उसके अंदर टाटा बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। अभी जो भी इनकी परियोजना चल रही थी पिछले आपको मैंने बताया था, वो सारी की सारी इनकी सर सोलर के ऊपर आधारित परियोजना है। इसको आपको देखना पड़ेगा। और टाटा पावर में आज आपको जो उछाल देखने को मिला है, इनकी दो परियोजना का काम होता जा रहा है सोलर में, ये भी आपको सोचना ही पड़ेगा सर। थोड़ी सी बात आपको ये बता दूं सर कि दिमाग को बिल्कुल ना भटकाओ। और हमारे पास किसी भी अच्छे शेयर में प्रॉफिट आ रहा है तो हमारा ये कर्तव्य तो बनता है कि थोड़ा प्रॉफिट तो हमें लेना है, लेकिन अच्छे शेयरों का साथ हमें कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। उनके साथ हमें लगा रहना चाहिए, क्योंकि वो डिविडेंड भी देते रहते हैं। तो टाटा पावर भी आपको बढ़ते कदमों के साथ ऊपर जाता हुआ मिल रहा है। अगर ये नीचे की तरफ भी आए ना सर, ये तब भी अच्छा आपको शेयर एक दिख रहा है जो सोलर में ज़बरदस्त काम करता हुआ नज़र आ रहा है। तो बात करते हैं यस बैंक की। और यस बैंक मैंने आपको कहा था ना, ये पहले रिजल्ट से पहले ही अपने अपडेट दे देता है और वो उनको खुश कर देता है जो इसके अंदर थक हार चुके हैं इन्वेस्ट करके। आपको ना यस बैंक को अलग तरीके से समझना होगा। एक न्यूज़ निकल कर सर यस बैंक के लिए ये भी आ रही है कि क्या 2 साल में यस बैंक जंगल से बाहर निकल चुका है और अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश में लग चुका है। तो मैं बता दूं सर, अभी भी काफ़ी प्रॉब्लम इसके अंदर बैंक के अंदर हैं, जो छोटी छोटी होती हैं वो हमें नहीं नज़र आती हैं और हम सोचते हैं कि शेयर ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। तो जब तक कि इसकी बीमारी दूर नहीं होगी ना, ये कितना ही अच्छा आपको रिजल्ट आके दिखा दे, इसमें हमें बिल्कुल भी अच्छे तरह एक कहते हैं ना वो एक्साइट हो जाए भाई खरीद लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जिसके पास जो भी शेयर है वो अपनी क्षमता के अनुसार रखें सर। और मैं तो कहता हूँ सर, ऐसे शेयरों में ना एवरेज नहीं करना चाहिए और जो हमने पैसे लगाए उसे भूलना चाहिए, तभी जाकर ये शेयर हमें प्रॉफिट देगा सर। अभी इन्होंने सर डिपॉजिट जो होता है ना, एक डिपॉजिट बहुत ही अच्छी चीज़ होती है किसी बैंक के लिए। अगर डिपॉजिट बढ़ता है तो बैंक भी बढ़ता है सर। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है कि इन्होंने ईयर टू ईयर 21% की ग्रोथ डिपॉजिट में कर ली है। जो इनकी क्वार्टर की जो ग्रोथ है सर 7% की निकल कर आ रही है। ये भी बहुत अच्छी एक संकेत दे रहा है कि जो ये डिपॉजिट में साल में 21% की ग्रोथ करते जा रहे हैं, यानी कि बैंक में ना अच्छे काम होते जा रहे हैं। लेकिन शेयर के लिए अच्छे काम नहीं हो रहे। मैं आपको फिर बता दूं, अगर आज आपको शेयर ने ऊपर बढ़कर नहीं दिखाया है ना, तो संभव मेरा यही है कि ये आपको आने वाले रिजल्ट में बढ़कर दिखाएगा ज़रूर। लेकिन जो आज नहीं दिखाया है, जो 21% की ग्रोथ से निकलकर सामने आई है, उसके बाद भी शेयर आपको थोड़ा सा निगेटिव में दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर अभी वो चीज़ें नहीं हुई हैं जो इसको और अच्छा कर देगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका रिजल्ट जो अच्छा आने की उम्मीद है। कासा रेशो भी इनका बढ़ गया है, यानी कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट किसी भी बैंक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उसमें भी इनकी बढ़ोतरी हुई है। यानी कि पॉजिटिव न्यूज़ बैंक के लिए आ रही है।
अब इस न्यूज के द्वारा आप इसके अंदर ज़बरदस्त तरीके से इन्वेस्ट करने मत लगना। इसमें तो ओले ओले इन्वेस्ट करके सो जाओ, क्योंकि वो बैंक है जिसमें ओले ओले ही प्रॉफिट होगा। तेजी में इसमें प्रॉफिट हमें होने वाला नहीं है। और अगर आपने पूरी की पूरी अमाउंट इसके अंदर लगाकर डबल करने की कोशिश करी है ना, वो हमारे पैसों को तो नीचे ला रही है और कहीं ना कहीं हमें बता रही है कि भाई अभी यस बैंक वो काम नहीं हुए हैं जो काम इसके अंदर होने वाले हैं। तो यस बैंक ने अपनी अपडेट दे दी है और इस अपडेट के द्वारा आपको समझना होगा कि इसका रिजल्ट अच्छे आने की उम्मीद है। और अच्छे आने की उम्मीद से आपको ये भी समझना होगा कि इसके अंदर अभी वो ग्रोथ आने की उम्मीद नहीं जो आपके शेयरों को 20-25 रुपए तक लेकर चली जाए। हद से ज़्यादा आपको 15 से 16 के टारगेट जल्दी ही दिखा सकता है। और वो भी मैं आपको बता रहा हूँ सर काम के पर्चे। अगर आपको इसका काम समझ में आ रहा है ना, तभी आपको शेयरों में रुकना चाहिए। मैंने आपको बता दिया था ना कि काम को जानने की शक्ति हमारे अंदर डेवलप हमें करनी पड़ेगी। और वो डेवलप हमें तभी आएगी जब हम हर शेयरों में अपनी नज़र लगाएंगे और उसे नई खरीद के उसके अंदर अपना दिमाग लगाएंगे। सर नई खरीदने का मतलब है कि एक कागज़ में आप लिख लो कि ये शेयर मैंने इस रेट पे लिया है, उसके एनालाइज करो कहाँ तक के पहुँच गया, हम गलत थे या सही थे। इस तरीके से भी आप मार्केट में काम कर सकते हो बिना पैसे लगाए। बिना पैसे लगाए आप मार्केट में अपने को मजबूत कैसे कर सकते हो सर? कोई भी शेयर आपको पसंद आ रहा है उसे डायरी में लिख लो कि मैंने इस भाव से इतने शेयर लिए हैं, और उसकी फिर वो 2-4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद कैलकुलेशन करना, भाई ये कहाँ तक पहुँच गया और मैंने कहाँ तक लिए थे। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी जो डिसीजन है ना किस तरह के आगे जा रहे हैं। यानी कि अगर आपने इस तरह से 20 शेयरों में किया और 20 में से आपका रेशो सर 12-13 में सही पड़ता है तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर आपका 20 शेयरों में 18 गलती हो गए और 2 सही हुए हैं तो समझ लो आपको और सीखना और पेपर वर्क करना पड़ेगा। तो बिना पैसे लगाए पहले पेपर में काम कीजिए, उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मैं इसमें संभव हो गया, सक्सेस हो गया, तो आप इसके अंदर काम कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे भाई कोई भी शेयर लेके छोड़ना है तो फिर उसे काम के प्रति आपको लेकर छोड़ना पड़ेगा। तो भेल ने भी अच्छा काम कर दिया है सर, टाटा पावर तो कर ही रहा है अच्छा काम, और यस बैंक का अच्छा रिजल्ट आने की उम्मीद है और उस उम्मीद को आपको बरकरार हमेशा रखना पड़ेगा। तो चीटियों आटा जी का रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए क्योंकि बच्चे आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।